श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम की द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छह ढाला जिनागम का सबसे अनमोल ग्रंथ है। 47 से अधिक ग्रंथों का सार निचोड़ छह ढाला ग्रंथ में कहते हैं भरा हुआ है। छह ढाला जैसा सरल सुबोध और सरस ग्रंथ हमारे जैन धर्म में कोई दूसरा नहीं है। दौलत नाम कवि ने हम जीवों पर बहुत उपकार किया है कि अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय करके सारी जिनागम के मर्म को उन छह ढाला जैसे लघु ग्रंथ में कहते भर दिया है। संपूर्ण ग्रंथ में 96 छंद ही हैं और 96 छंदों के माध्यम से चारों अनुयोगों का नवनीत इस ग्रंथ में भरा हुआ है। चौथे नंबर की ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। चौथे नंबर की ढाल में सम्यक ज्ञान का निरूपण किया गया है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। समीचीन ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ही जानना, इसको ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों की चर्चा आती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। जिसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये चारों ज्ञान क्षयोपम ज्ञान कहलाते हैं और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान, छाय ज्ञान कहा जाता है। और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञान की महिमा को बताने के लिए ये चौथे नंबर का छंद कहते यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को केवल ज्ञान भी कहते कहा जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, जिसे जैन न्याय ग्रंथों में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। और अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान की संज्ञा दी गई है। बड़ा मार्मिक छंद है। छंद प्रारंभ करते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान नयान जगत में सुखी को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। बड़ा मार्मिक छंद है। इस छंद का अर्थ देखिए, केवली भगवंता अर्थात केवल ज्ञानी भगवान। सकल द्रव्य के माने जाति अपेक्षा सभी 6 द्रव्यों के। अनंत माने अपरिमित, गुण माने गुणों को, और अनंता माने अनंत, पर्याय माने पर्यायों को, एक ही काल माने एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं। और यह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान
केवल ज्ञान कहलाता है। जगत में, इस विश्व में, संसार में ज्ञान के समान, सम्यक ज्ञान के समान आन माने दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। सुख को माने सुख का कारण माने कारण कहते नहीं हैं। ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। यही माने यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए परम अमृत माने उत्कृष्ट अमृत के समान है। बहुत मार्मिक छंद है। चौथे नंबर का छंद। ऊपर की 2 पंक्तियों में केवल ज्ञान का स्वरूप बताया और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और बाद की 2 पंक्तियों में सम्यक ज्ञान की महिमा का, महत्ता का विशेष वर्णन किया है। आगम ग्रंथों में केवल ज्ञान को क्षय ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि मति सुत अवधि और मन पर्याय इनको क्षयोषम ज्ञान कहा जाता है। क्षयोषम ज्ञान का तो क्षय हो अभाव हो जाता है, पर क्षय ज्ञान का कहते एक बार प्रयोग होने पर शादी अनंत काल तक क्षय ज्ञान की स्थिति पाई जाती है। तो क्षय ज्ञान का नाम ही केवल ज्ञान है। इसको पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। प्रथम सार में इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान की संज्ञा दी गई है। यह असहाय ज्ञान है। राजवार्ती ग्रंथ में केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहा गया है। तो केवल ज्ञान को किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको अनंत ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है, और ये सभी केवल ज्ञान के ही नामांतर हैं। जैन धर्म का तत्वासूत महानतम ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वामी देव ने प्रथम अध्याय के 29 नंबर के सूत्र में केवल ज्ञान का विषय बताया है। सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, 5 ज्ञान के विषय तत्वासूत्र में स्पष्ट किए गए हैं, और केवल ज्ञान के विषय को बताने के लिए छोटा सा सूत्र दिया कि सर्वद्रव सर्वपर्यायेषु केवलस्य, कि सभी द्रव्यों को, उनकी सभी पर्यायों को केवल ज्ञान कहते जानता है, जो सभी अनंतानंत जीवादि द्रव्यों को और उनके अनंत गुणों को और उनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को एक साथ और एक समय में जानता है, वह दिव्य केवल ज्ञान है। और लोक में देखिए अनंतानंत पदार्थ हैं, जीव द्रव्य अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है, और काल लोक प्रमाण कहते हैं द्रव्य कहे गए हैं। इन सभी 6 द्रव्यों की संख्या जो है अनंतानंत कही जाती है, और एक द्रव्य के अनंत गुण होते हैं और सभी द्रव्यों के अनंतानंत गुण हो जाते हैं, और एक द्रव्य के एक गुण की पर्याय अनंत कही जाती हैं, सभी गुणों की अनंतानंत पर्याय हो जाती हैं। तो केवल ज्ञान एक साथ ही अनंतानंत द्रव्यों को, उनके अनंतानंत गुणों को, उनकी अनंतानंत पर्यायों को भिन्न भिन्न एक साथ और एक समय में कहते हैं जानते हैं। और केवल ज्ञानी को ही सर्वज्ञ देव भी कहा जाता है। और हमारे जो भगवान हैं वो वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। और मंगलाचरण में वीतरा विज्ञानता को ही 3 लोक का सार कहा गया है। 3 भुवन में सार वीतरा विज्ञानता। तो यहाँ विज्ञानता को ही, विशिष्ट ज्ञान को ही, केवल ज्ञान को ही सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान के कोई भेद प्रभेद कहते नहीं होते। फिर भी केवली का ज्ञान अनेक दृष्टियों से कराया गया है। तीर्थंकर केवली होते हैं, सातिशय केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, मूक केवली होते हैं, अंतागत केवली होते हैं, उपसर केवली होते हैं। इस प्रकार केवली का वर्णन भी कहते अलग अलग दृष्टिकोणों से आगम में किया गया है। फिर भी सभी का केवल ज्ञान एक समान ही होता है। तो मति ज्ञान के 336 भेदों की चर्चा आती विस्तार से, और मूल मति ज्ञान के अवग्रह या वाय 4 भेद किए जाते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंग वाय अंग पुरुष के रूप में 2 भेद किए जाते हैं। अवधि ज्ञान के देशावधि परमावधि सरावधि के रूप में 3 भेद किए जाते हैं। भाव प्रत्यावधि ज्ञान
और क्षयोष्म निमित्तक अवधि ज्ञान की दृष्टि दो भेद किए जाते हैं और मन प्रज्ञान के दो भेद आगम में आते हैं, ऋजुमति नाम का मन प्रज्ञान और विपुलमति नाम का मन प्रज्ञान। पर केवल ज्ञान के ऐसे कोई भेद प्रभेद कहते नहीं होते हैं। केवल ज्ञान कहते एक ही ज्ञान है, एक विद्या वाला ज्ञान है। शिक्षक विधान में एक विद्याय नमः ऐसा एक मंत्र दिया है कि एक विद्या माने केवल ज्ञान की विद्या जिनको प्राप्त हो गई है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक और मिथ्या ऐसे दो भेद भी केवल ज्ञान में कहते नहीं होते। केवल ज्ञान पूर्ण सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, कहा गया है। जिसका ज्ञान आवरण से रहित होता है वही कहते हैं केवल ज्ञानी कहलाते हैं। और केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रकट होते ही केवल ज्ञान कहते हैं उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान ही कालांतर में कहते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और केवल ज्ञान संयोग केवली जिनकी अवस्था में, अयोग केवली जिनकी अवस्था में और सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान का सद्भाव पाया जाता है। इस केवल ज्ञान की महिमा कहते अपरंपार है, अद्वितीय है और अचिंत्य भी है। क्योंकि हम सब लोग क्षयोष्म ज्ञान वाले हैं और क्षयोष्म ज्ञान वाला जीव छाया ज्ञान का कहते हैं स्वरूप जानना चाहता है, स्वरूप को समझना चाहता है। ये अपने आप में कहते हैं कठिन कार्य है। फिर भी केवल ज्ञान की महिमा को आचार्य कुंद देव ने प्रचंडसार ग्रंथ में बहुत गहराई के साथ कहते गाया है। अनेक गाथा दी केवल ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए। एक गाथा आती इसमें, यम तक कालियमिदरम जानदि जुगबम समन्तदो सब्बम अत्तम विचित विषमम तमिलानम कायम धनियाम। एक प्रचंडसार ग्रंथ की गाथा है, बहुत अनमोल गाथा है कि जो ज्ञान वर्तमान भूत और भावी काल संबंधी सब पदार्थों को और संपूर्ण पर्यायों को सर्वांग रूप में और अनेक प्रकार के भूमूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थों को एक साथ और एक समय में जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का अद्भुत कार्य है, एक साथ भी जानना, एक समय में जानना, सबको जानना, सभी द्रव्यों को जानना, उनकी संपूर्ण पर्यायों को जानना, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानना एक केवल ज्ञान का अजूबा स्वरूप है जो हमारे ज्ञान में कहते आसानी से समझ में नहीं आता है। तो एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय होती हैं। एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंतन पर्याय, भूतकाल की पर्याय जो नष्ट हो गई हैं, भविष्य की जो पर्याय अनुत्पन्न है, अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं, आगे उत्पन्न होंगी, और वर्तमान की पर्याय, इनको त्रिकालवर्ती पर्याय कहा जाता है। तो सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंतन पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ और एक समय में जानता है। और केवल ज्ञान जैसा दूसरा अन्य ज्ञान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है जो वीतरागी सर्वज्ञ देव को ही कहते प्रकट होता है। केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि अनंतानंत लोक हो तो उन्हें भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य जानने में समर्थ है। इस लोक की बात नहीं है, इस लोक जैसे और भी अनेक लोक होते तो उनको भी कहते केवल ज्ञान जानने में कहते समर्थ होता। केवल ज्ञान में सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय ऐसे समाये हुए हैं जैसे गगन में नक्षत्र समा जाते हैं। जैसे गगन में अनंत नक्षत्र आ जाते हैं, वैसी केवल ज्ञान के आकाश में अनंत लोक रूपी नक्षत्र कहते प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, प्रकाशित होते हैं। तात्पर्य यह है कि अनंत लोक भी होते तो वह भी केवल ज्ञान के विषय बन जाते। एक लोक तो संपूर्ण रूप में जो विद्यमान है वो तो विषय बनते ही बनता है, और ऐसे लोग जैसे और भी अनंत लोक होते तो क्या उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं जानता? तो ज्ञान, केवल ज्ञान की शक्ति कहते अमर्यादित है, अपरिमित है, अचिंत उसकी शक्ति है। जैसे किसी बेल को हम मंडप पर डाल करके उस पर चढ़ा देते हैं
तो वह बेल उतनी ही स्थान में फैलती है, लेकिन उसमें फैलने की क्षमता उससे अधिक होती है। इसी तरह केवल ज्ञान तीन लोक को और तीन काल के सभी पदार्थों को युगपत ही कहते हैं, एक साथ ही कहते जानते हैं, लेकिन उसकी क्षमता केवल ज्ञान की कहते हैं इससे अनंत गुनी और अधिक है। केवल ज्ञान की क्षमता को केवली भगवान के अलावा और कोई जानने में समर्थ नहीं है। और केवल ज्ञान की महिमा परावलंबन से बताई जाती है, जबकि यह ज्ञान परावलंबी नहीं है। केवल ज्ञान पूर्ण निरालंबी ज्ञान है, पूर्ण स्वतंत्र ज्ञान है, पूर्ण रूप से स्वाधीन है। और केवल ज्ञान को स्वरूप को बताने के लिए मंगलाचरण अनेक ग्रंथों में किए गए, जहाँ जिसमें केवल ज्ञान की महिमा गाई गई है। पुरुषा सिद्धि उपाय नाम का महान ग्रंथ है, आचार्य अमरचंद देव के द्वारा लिखा गया। उसके मंगलाचरण में लिखा हुआ है, तजयति परम ज्योति समम समतैरनंति परे आयई दर्पण तले विसकला प्रतिफलंति पदार्थ मालिका यत्र। तो केवल ज्ञान रूपी दर्पण में अनंतानंत पदार्थों की अनंतानंत पर्याय कहते झलकती हैं, प्रकाशित होती हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न रूप में, और एक साथ ही प्रकाशित होती, एक साथ ही जानने में आती है। और ऐसे केवल ज्ञान की ज्योति को कहते यहाँ पर कहते हैं नमस्कार किया गया है। रत्नगण सावकाचार आचार्य समंत भट्ट स्वामी का महानतम ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है, चरणान योग का मूल ग्रंथ कहा जाता है। इसके मंगलाचरण में कहा है, नमा श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय ते। ऐसे महावीर स्वामी जिन्होंने कर्म रूपी कालिमा को धो दिया है और जो लोका लोके अनंत पदार्थों को दर्पण की भांति कहते हैं, जानते हैं, अर्थात जो सर्वज्ञता को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि केवल ज्ञान को स्वरूप को बताने के लिए हमारे सामने दर्पण के अलावा और कोई ग्रंथ नहीं है और कोई उदाहरण नहीं, दृष्टांत नहीं है। तो केवल ज्ञान प्रदेशों की अपेक्षा आत्मद्रव्य है, पर उस ज्ञान में सूक्ष्मता के कारण से दर्पण की तरह घटपट आदि सभी पदार्थ कहते प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, प्रकाशित होते हैं। ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। केवल ज्ञानी अपने पूर्ण ज्ञान की सूक्ष्मता से मात बीतरागी भाव से जानते भी हैं, देखते भी हैं, एक साथ। यही वस्तु का अद्भुत स्वरूप है जो केवल ज्ञान प्रकाश होता है। और भगवान के ज्ञान में वो पदार्थ झलकते हैं। भगवान किसी पदार्थ के परिमाण की कर्ता धर्ता नहीं होते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। शेष चर्चा में अगले अंक में आपके सामने करूँगा। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है। छह ढाला को सुने, पढ़ें, समझें, कंठस्थ याद करें, इसके मर्म तक पहुँचने के भाव बनाएं, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को विराम देते हैं।